अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के फजल से एकदम ठीक ठाक है। तो जी सहरी टाइम शुरू हो चुका है, बज गए हैं 4। आज थोड़ा लेट हो गई और आज का मेरा जो अंडे वाला कार्यक्रम है वो थोड़ा चेंज है। पालक है नहीं, मुझे पालक वाला अंडा अच्छा लगता है, लेकिन आज पालक ख़त्म हो गई है तो मैं बना रही हूँ शक्शुका स्टाइल अंडे। तो रोटी आज सादा, क्योंकि अफ्तारी में हमने कुछ बाहर वाली जो चीज़ें खाई, थोड़ा हैवी हो गई थी अफ्तारी, तो इस वजह से अभी थोड़ा लाइट लूँगी। वैसे तो मैं रोटी के अंदर मक्खन डाल लेती हूँ या फिर बाहर लगा देती हूँ, एक साइड पे, दोनों साइडों पे नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज मैं बिल्कुल सूखी बना रही हूँ, क्योंकि शाम को जो हम लोगों ने हैवी खाया है ना, उसके लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट ज़रूरी है, वरना वेट जो है ना, इसको बढ़ने में देर नहीं लगती, घटाने में बहुत टाइम लगता है और बढ़ाने में ज़रा सी बदपरहेज़ी करो, वेट गेन जी। तो रमज़ान तो बेस्ट सोर्स है वेट कम करने का, और इसमें और भी कई किस्म के मसाइल हल हो जाते हैं, तो डिटॉक्सिंग हो जाती है। तो इसलिए मैं तो बहुत एहतियात करती हूँ, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, जब चीज़ घर में आती है और आपकी फेवरेट भी होती है, सामने रखी हुई होती है, तो बंदा कहाँ अपने आप को रोक सकता है, खानी ही पड़ जाती है। तो बाहर तो कहीं नहीं गए, लेकिन जब घर में चीज़ आ जाती है ना, तो उससे ज़रा अपने आप को रोकना मुश्किल होता है। रोटी बन गई है, अब मैं खाना बना के आपसे मिलती हूँ। तो हद ही हो गई, यानी मैं जो अंडे बनाने वाली थी, अंडे भी बीच में नहीं डाले, क्योंकि जब डालती तब तक गैस चली गई थी, और यहाँ पर 2 रोटियाँ पकी थी और बाकी रोटियाँ नहीं पकी थी। अब मैं जो रह गई है या सुबह बच्चों के लिए है, वो अभी से पका रही हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता कि गैस होगी या नहीं होगी। तो हमने उन 2 रोटियों के साथ खाना खा लिया, और जो है ना, अब गैस आ गई, जबकि अभी मतलब 5 नहीं बजे हैं। तो गैस ने बहुत अजीब सी हरकतें शुरू की है, समझ में नहीं आता किस टाइम आएगी, किस टाइम नहीं आएगी, किस टाइम एकदम से चली जाएगी, कुछ पता नहीं चलता है। बहुत प्रॉब्लम है, और हम लोग तो सिलेंडर विलेंडर भी नहीं रख सकते डर लगता है। तो देखते हैं अब इसका क्या हल निकालते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर होने लगा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डबल रोटी भी हम नहीं खाते। हाय, आज 2 रोटियों के साथ। तो जी रोटियां तो मैंने पका ली हैं वक्त से पहले ही, इस डर से कि कहीं दिन को भी गैस नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे। बाकी बाहर आप देखें अंधेरा है, अभी लाइट जलाती हूँ मैं। तो जी मैं साथ में जाए नमाज भी ले लेती हूँ, ऊपर जाके नमाज भी पढ़ूँगी। और मशीन तो मैं यहाँ 2-3 दिन से रख चुकी हूँ, अब देखती हूँ इसका स्थान कब बनता है और इस पर काम कब स्टार्ट होता है। पानी की बोतल भी उठा लेती हूँ, ताकि मैं नीचे से बेफिक्र हो जाऊँ। इतने सारे जूते ये लोग निकाल देते हैं, रास्ता ही नहीं होता। चलो रख देती हूँ इनको यहीं पर। बर्तन धुल गए हैं, सिंक भी, एवरीथिंग इज़ क्लियर। गो टू अपस्टेयर्स। जनमाज ले ली बगल में, और धोने वाले कपड़े साथ, क्योंकि मशीन चलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं टाल रही हूँ, लेकिन टालने से काम नहीं चलने वाला है। धोने हैं मैंने ही, किसी और ने तो आके करना नहीं है। तो जी नमाज मैं पढ़ चुकी हूँ, अभी तिलावत मैं मोबाइल में ही करूँगी, इसलिए मोबाइल को बंद करती हूँ, क्योंकि ऊपर मैं सिर्फ अपने साथ जनमाज ही लेकर आई हूँ। तो फिर उसके बाद मेरा इतना सारा काम पड़ा हुआ है, ये सारे कपड़े धोने के हैं, फिर मैं अपने काम पे लग जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं तिलावत कर लेती हूँ। तो जी नमाज और तिलावत हमारी हो गई है, और अब हम अपने काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जब हम देर से उठते हैं ना, बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, ख़ास तौर पर रमज़ान में, रमज़ान के अलावा भी, लेकिन रोज़े में बाद में एनर्जी नहीं होती है काम करने की ज़्यादा। लेकिन सुबह सवेरे जब हम सहरी कर लेते हैं ना, फिर बड़ी अच्छी एनर्जी होती है काम करने की, और इस टाइम पे काम भी जल्दी जल्दी निकल जाता है। ना धूप होती है, ना बच्चे तंग करते हैं, ना ही लाइट जाती है, कुछ भी नहीं होता, तो फटाफट से बंदा काम कर लेता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती ना। और ये मैंने लगा दिया पाइप पानी के लिए, टाइट से लगा दूँ। चलो हो गया काम। तो मशीन मैंने स्टार्ट कर ली है, पानी लगा दिया है,
और ये मैंने स्टार्ट की है कुछ 6 बजे। काफ़ी सारी रोशनी हो गई है, देख सकते हैं। नमाज़ पढ़ने में, तिलावत करने में इतना टाइम लग गया कि रोशनी हो गई। कितनी अच्छी लग रही है सुबह सुबह की रोशनी। बहुत कम मौका मिलता है ये अर्ली मॉर्निंग का मौसम देखने का, बहुत अच्छा लग रहा है। कूल, काम एंड तो गाइस मैं आपको दिखा दूं, अभी भी सूरज अब हल्का हल्का सूरज शायद निकल रहा है। थोड़ी थोड़ी जर्दी आ गई है और वो भी बहुत ऊपर वाली बिल्डिंग पे। और मेरा काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से। कपड़े धुल रहे हैं। ये नहीं कि मैंने खाना पूरी के लिए खाली कह दिया था। मैं कपड़े धो रही हूँ और मैं इंशाल्लाह 9 बजे तक धोऊँगी और 9 बजे तक बस, फिर इससे ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि फिर शाम के लिए भी एनर्जी बचानी है और शाम को फिर इफ्तारी की तैयारी भी करनी है, रेस्ट भी करना है। और नीचे मैंने सिर्फ रोटी पकाई है, नीचे भी जाके बच्चों के लिए पहले कुछ खाने का तैयार करना है। कोई ऑमलेट, अंडे कुछ बना के देने हैं। हम लोगों ने तो खाली टमाटर, आलू, प्याज वगैरह खाए हैं और अंडे डालने की नौबत नहीं आई क्योंकि गैस चली गई थी। बस उसी के साथ हम लोगों ने एक कच्ची और एक पक्की रोटी खाई है। तो फिर बाद में आ गई थी और मैंने फिर आपने देखा मैंने बनाई रोटी बच्चों के लिए। लेकिन यह है कि हम लोगों ने जो है ना बस उसी पर इत्तेफा किया और दूध पी के जो है ना रोज़ा रख लिया है। तो अभी मैं ये काम निपटा के फिर 9 बजे इंशाल्लाह मैं सो जाऊंगी। तो मैं अब इसको निकालती हूँ और फिर आपसे। तो गाइस कपड़े तार पे लग गए हैं और अभी ये खंगाल रही हूँ। इनको डालना है, उनको निकालना है। ये बिल्कुल क्लियर पानी आ गया है, जो झाग वाला पानी है उसमें से निकल चुके हैं। इसका पानी ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ ड्रायर में निकल जाएगा आराम से। तो ये मैं डाल देती हूँ। जब तक ये ड्राई होते हैं तब तक मशीन दूसरी वाली बंद रहेगी और उसकी मैं वो वाले कपड़े निकाल दूँगी। तो जनाब शुरू में ऐसे धमाके करता है और फिर स्टार्ट हो जाता है। नाउ इट स्टार्ट। सो जनाब काम तो यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी पानी मैंने इसमें छोड़ दिया है क्योंकि शाम में मैं या इफ्तारी से पहले टाइम मिले या इफ्तारी के बाद तो मैं जो है ना बाकी जो बचा हुआ काम है वो निकाल लूँगी। अभी मैंने काफ़ी सारा निकाली। ये दोनों चादरें बड़ी वाली ये भी मैंने धो ली, लेकिन कपड़े अभी भी बाकी है। पता नहीं कपड़ों की बरकत क्यों नहीं होती, इतनी सारी बरकत होती है, पहनने को हो तो फिर कपड़े ही नहीं होते। चलो खैर मैं ये छोड़ रही हूँ, मशीन को मैं खाली नहीं कर रही हूँ इसलिए कि मैं सोच रही हूँ कि जो बाकी काम है ना इनको आज के दिन ही ख़त्म कर लूँ, वायर निकाल दूँ। तो इसलिए फिर शाम में आके बाकी कपड़ों का काम कर लेती हूँ। और अभी टाइम हुआ है, मैं चेक करके बताती हूँ, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। हुए हैं 8, पूरे 8 हो गए हैं और अब मैं 2 घंटे से मतलब लगी हुई हूँ। तो 2 घंटे में इनफ हो जाता है। पानी भी अब गंदा हो गया है, इस पानी को चेंज भी करना है। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको चेंज करूँ और मज़ीद दोबारा काम स्टार्ट करूँ। तो अब ये यहीं तक, अब मैं अपना नमाज वापस नीचे ले जाती हूँ, कमरे का दरवाज़ा बंद करूँ और ये फ़र्श भी धोना है। तो अभी यहाँ काफ़ी सारा काम है। अगर मैं ये वाला घंटा यहाँ लगा लूँ तो फिर तो कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, फिर मेरी जो है ना शाम के लिए कोई एनर्जी नहीं बचेगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी एंड यहीं पर। फ़र्श भी धोना रह गया है, बाकी कपड़े भी थोड़े से रह गए हैं, मशीन भी धोनी है। तो ये काम जो है ना शाम में। अभी चलते हैं नीचे और इनके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। रोटी पकी है, अंडे बनाने हैं ताकि जब मैं सोऊं तो ये लोग जब उठेंगे ना फ़ौरन हल्ला मचा देंगे, खाना दो खाना दो। और फिर जब कुछ बना हुआ नहीं होगा ना तो मुझे उलझन होगी क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसलिए अभी अंदर नीचे देखिए अभी भी अंधेरा है सब जगह, लेकिन ऊपर ही सारी रोशनी है। सो मैं अब इस कमरे में नहीं सोऊंगी, यहाँ पर ये लोग बहुत शोर करते हैं, रोशनी भी आती है। अभी मैं अपने बेडरूम में सोऊंगी। तो खाना बन गया है, अंडे बना दिए हैं मैंने, रोटी भी बनी हुई है। ये शापर इसलिए चूंटियाँ चली जाती हैं। और अभी मैं बेडरूम में ही सोऊंगी। तकिया भी नहीं है, तकिया लाती हूँ क्योंकि इसमें जो है ना अंधेरा होता है और मैं सुकून से 2 से 3 घंटे तक सो जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं 1 बजे से पहले उठ जाऊं और मैं अलार्म भी लगाती हूं। तो फिर अभी मैं सोती हूं और फिर उठने के बाद आपसे मिलती हूं। तो गाइज़ मैं फिर 1 बजे उठ गई थी। 1 बजे मतलब 9 बजे सोने के बाद फिर मैं 1 बजे उठ गई और मेरी आंख 1 बजे ही खुली है। और देखिए इन्होंने थोड़े से मटर मुझे छील के दिए हैं। आगे अभी सालन बनाना है और ये सब्ज़ी भी आ गई है मेरी सालन बनाने के लिए आई है, आलू मटर, और साथ में पालक भी आ गए हैं जो कि मैं रात को अंडों में भी डालती हूँ और
पालक के पकोड़े भी बहुत अच्छे बन रहे हैं आजकल, खस्ता से बन रहे हैं। उसके लिए ये पालक आ गया है, ये आलू मटर अभी मैंने और छीलने हैं। बच्चों को थोड़ा सा बहला के बोला कि कर दो। प्याज भी मैंने सारा काट दिया है, पकोड़ों का भी है, सालन का भी है। तो अभी मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ और अभी मैंने जल्दी जल्दी काम करना है, तो शूट नहीं कर पाऊँगी। जब सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी फिर आपके साथ शेयर। तो गाइस टाइम कुछ 6 बज गए हैं। किचन में काम करते करते पता ही नहीं चलता है, इसलिए मैं एक नमाज़ किचन में ही रखती हूँ और मैंने अभी असर की नमाज़ किचन में पढ़ ली है। और साथ में देख सकते हैं चूल्हा जल रहा है, गैस जो है ना वो बस बाय बाय करने वाली है, एक हल्की सी है बस। तो सालन मैंने चढ़ाया हुआ है, आलू मटर बन रहा है, इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है, फिर इसमें पानी डालना है। साथ में प्याज काट लिए थे उसके लिए, पकौड़ों के लिए। इसके साथ ही आलू काटने हैं और पालक काटनी है। तो इस तरह से काम होता है और इस गैस ने बहुत तंग किया है, चूल्हा भी काफ़ी गंदा हो रहा है। तो चलें अभी मैं फटाफट से ये सारे काम करके अफ्तारी में आपसे मिलती हूँ। 31 को कैसे बोला? 31 हमें लगा गाली दे रहे। सैफुल्लाह को खाने में जो है ना देर नहीं लगती है। यहाँ लग ये क्या आया है सैफुल्लाह के रोज़े के लिए? वाह सरप्राइज। छापा निकालो, मेरे निकालो बोला है। अभी देखना आवाज आ जाएगी। 1 2 3 आसान वाओ देख जादू देखा। तो अभी कहाँ मन तो इसके काफ कर तो